अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में देखिए कि महाराज जी के सामने आई इस मैया ने जो कि कॉपी में प्रश्न लिख कर आई थी, उसमें पूछे जारज संतान के बारे में। तब महाराज जी ने इसमें क्या कहा, मैं ज्ञान करके इसके बताऊंगा। आइए वीडियो को देखते, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी भैया, आपके चरणों में करवत नमन। खुश रहिए। गुरुजी, एक तो ये बताइए, जारज संतान की कमाई खाने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान होता है, तो जारज संतान किसे कहते हैं? किसकी कमाई? जारज संतान की कमाई खाने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान होता है, ऐसा मैंने महाभारत में पढ़ा। जी, तो जारज संतान किसे कहते हैं? जारज संतान किसे कहते हैं? संतान तो अनेक प्रकार की शास्त्रों ने बताई हैं। जी जारज संतान के बारे में मैं आपको अध्ययन करके बताऊंगा, ठीक हाँ, है? मेरे को समझ नहीं आया इसलिए पूछा फिर प्रश्न। तो ये संतान अनेक प्रकार की है। ये संतान देखो वो हो सकती है जो पापी है, ब्रह्म हत्यारी है, जो पता है कि इसने कई ब्राह्मणों को मारा है, कई गायों को मारा है। आपको पता चल गया कि इस बच्चे ने, मेरे बेटे ने इतनी गाय मार डाली, इतने ब्राह्मण, इतने साधु की हत्या भक्तों की कर दी। तो ऐसे संतान से पानी भी पीना फिर पाप हो जाएगा। ठीक। एक था, सूर्य को जब हम जल देते हैं तो अगर लगातार धार डल रही है और वो बीच में रुक जाए तो क्या पाप होगा? नहीं, पाप नहीं है। धार 3 बार में ही जल देना चाहिए। वो 12 मुंह तो बोलते ही हैं, शब्द जो होते हैं। और पूजा और उपासना में क्या अंतर होता है? पूजा जो प्रेम पूर्वक भगवान को वस्तुएं समर्पित की जाएं, जैसे वस्त्र हैं, फल हैं, ये पूजा है। उपासना, उप कहते हैं पास को, जो भगवान के पास पहुंचा दे। उपासना जो ईश्वर के पास ध्यान के मार्ग से और भक्ति के मार्ग से जो पास चला जाए, वो उपासना। कहने को तो 2 नहीं है ये, लेकिन भेद देखा जाए तो है भी और नहीं भी है। तो उपासना जो ईश्वर के पास पहुंचा दे, जो आपकी आराधना ईश्वर के पास पहुंचा दे, वही उपासना है। जी। एक गीता के 15वें अध्याय में 4 शब्द हैं, 2 के तो याद हैं, थोड़ा 2 में कंफ्यूजन है। चोस्य, लेवा, हाँ। भज्य भोग। चोस्य मैंने चूसना, खाना, पीना, चाटना, चूसना, हाँ। 4 प्रकार का भोजन बताया है। हाँ जी। या तो हम खाते हैं, या तो हम पीते हैं, या चटनी इत्यादि को चाटते हैं, या चूसते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे आम को चूसा जाता है। तो 4 प्रकार के पदार्थ है खाने का, वही है यहाँ पर। जी। एक तुलसी के अभाव में अगर तुलसी का पूरा पत्ता ना चढ़ा पाए तो क्या तोड़ के उसमें से चढ़ा सकते हैं? हाँ, आधा भी चढ़ा सकते हैं। एक है, हम गहवर वन में गए थे एक बार, वहाँ एक संत जी ने हमसे पूछा था, प्रात उठे चोरी करे, पर घर झाकन जाए, पर त्रिया को पहन गले में सोई बैकुंठ तर जाए। तो इसका तो लाइन समझ आ रही है, ऊपर वाली थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रात उठे चोरी करे, हाँ, पर घर झाकन जाए, हाँ, पर त्रिया को पहन गले में तुलसी की माला, और सोई बैकुंठ तर जाए। तो पहली लाइन का थोड़ा, रात उठे चोरी करे और चोरी करे, पर घर झाकन जाए। पर घर झांकन जाए। हाँ। ये बात उनके लिए कही है, प्रात उठे चोरी करे। इसके ये मायने हो सकते हैं कि कुछ भक्तों की मैंने कथा पढ़ी और सुनी जी कि जैसे एक धनुर्दास नाम के एक भक्त थे। जी उनकी पत्नी जो थी, जी। वो जब सोई तो कुछ चोर आए। तो चोर कौन थे? जो धनुर्दास के गुरु जी थे, उनके चेलों को गुरुजी ने कहा, जाओ आज धनुर्दास के घर से चोरी करके लाओ, और भगवान जी को आज भोग प्रसादी थोड़ा कम पड़ रही है, तो जाओ चोरी करके लाओ। तो धनुर्दास जी सो रहे थे, तो धनुर्दास जी का सामान तो चोरी कर लिया, पत्नी के आभूषण चुराए हैं। तो पत्नी के कान का झुमका उतारा, और पत्नी को लगा अच्छा ये लगता है भक्त लोग हैं, तो करवट ले ली, मानो ये कहना चाह रही थी कि दूसरा भी आप उतार लो। पर उन्हें डर लगा कि ये जाग गई तो वो भाग गए। तो रात उठे चोरी करें, मतलब यदि भगवान की उपासना, यदि आप चोरी करके समाज की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की खिला पिला रहे, और चोरी किसके घर? धनवानों के घर चोरी करते थे वो, तो चोरी करके लाएं और दिन दुखियों में बांट दें। तो प्रात उठे चोरी करें, पर घर झांकन जाएं। पर घर झांकने मतलब साधु संतों के पास, कि संत कैसी तपस्या कर रहे हैं, कैसा भजन कर रहे हैं। पर नारी, गले में मतलब तुलसी पहने, तो बैकुंठ। जो परोपकार के लिए सोता जागता चोरी करे, जिसके मन में खुद के लिए कुछ ना हो, चोरी करके भी जो सेवा में कर रहा है, उसकी चोरी भी भक्ति हो जाती है। अच्छा, तो उन्होंने हमें कुछ ऐसा समझाया था, कुछ चलते चलते समझ आया कि प्रात उठे, सुबह उठकर ठीक है, चोरी करे, हाँ। बाग में जाता है, फूल तोड़ के लाता है, ठीक है, और पर घर झाकन यानी कि मंदिर में जाके चढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा करके कई मायने हो सकते हैं। एक है, अगर कोई इंसान मर जाता है, फिर उसकी रस्म पकड़ी होती है, उसके बाद जो थोड़ा कोई रस्म होती है, डिब्बा बांटते मिठाई वगैरह, तो उसको क्या भगवान को चढ़ा सकते हैं? भगवान भोग लगा सकते हैं? वो तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ आया होगा, भोग लगा के आदमी। मतलब हमारा बच्चा कहता है कि नहीं, ऐसा इनको चढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि ये 13वीं का प्रसाद है। हाँ, इसलिए वो तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है ना प्रसाद। ऑलरेडी जब आपको प्रसाद मिलेगा जिसके घर से, तो वो तो चढ़ा चढ़ाए भोग लगा के देंगे देने वाले, यदि भक्त हैं तो। एक सिद्ध चारण
किसे कहते हैं, सिद्धचारण जो है युधिष्ठिर को गंधमादन पर्वत पर प्रेम करने लगे। हाँ, तो सिद्धचारण का सिद्ध चारण होते हैं जैसे देवतुल्य होते हैं, जैसे अप्सराएं होती हैं, ऐसे सिद्ध चारण होते हैं, मतलब विचरण करने वाले संत अच्छा। भक्त, इनको सिद्ध चारण कहते हैं। सिद्ध है ना, परम भक्त हैं। एक बालखिल्य मुनि, बालखिल्य मुनि एक संत का नाम है। संत अच्छा नाम है, उन्होंने बताया था। अच्छा, बालखिल्य एक संत है। और एक और ये बताइए गुरुजी, थोड़ी दुविधा में हूँ, अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मतलब मेरी ही कहानी है, मुझे क्या करना चाहिए? तो जबकि मैं उनके बच्चों की फीस बराबर 3 लाख रुपए साल का दे रही हूँ। तो आपके बेटे आपसे पैसा चाहते हैं, आपको नहीं मेरे चाहते। पति नहीं है तो उनकी नौकरी भी उनको मिल गई, हाँ, और पेंशन जो आती है उसमें से भी 3 लाख उसकी बच्ची की पढ़ाई के लिए जा रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको मेरे पास लाओ, मैं समझाऊंगा, मैं बात वो करूंगा। तो 1.5 सालों के मुझसे बात नहीं करता, बोलता ही हूँ। तो फिर ऐसे को पैसा देने से भी क्या फायदा? अपने पैसे को दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, ऐसी औलाद को क्या देना। अच्छा, बड़ा बेटा हमारा यूं कहता, मम्मी गरीबों की बच्ची को भी तो पढ़ा देते हैं, ये तो अपनी पोतियां, इनको तुम पैसा दो। हाँ, वो दिलाता बोले है। हम गरीबों की पढ़ाएंगे, तुम्हारा तुम तो कमा रहे हो, तो हमें तो चाहते नहीं हो, पैसा से प्यार है, तो पैसे से जब प्यार है तो हम पैसा तुम पे क्यों खर्च करें, दीन दुखियों पे खर्च करेंगे। मेरी बुद्धि मतलब क्या कदम उठाऊं? मैंने बता तो दिया। ठीक है, राधे राधे। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत भाव लेकर बनारस से आए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते शब्दों में जी। अब वही हम जो लाए हैं वही समर्पित है आपको, और सुन लीजिए, हम सुना दें। ठीक थोड़ा है जी, थोड़ा सा सुना दो। थोड़ा सा सुना दें। जब महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण गोप से मिलने के लिए यहाँ से गोकुल वृंदावन से पूरे ब्रजमंडल से गोप गोपिकाएं, माता यशोदा, देवकी मैया, वासुदेव जी सब लोग वहाँ गए, कुरुक्षेत्र गए। तो वहाँ पर भगवान, हमारी पुस्तक की ये मैंने पृष्ठ वो है भाव, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी से प्रेम से नहीं मिले, जबकि 100 साल के विरह के बाद और गोपियों से भी इतने दिनों के विरह के बाद इतनी कष्ट सहने पर गोपियों का एक शब्द सुनिए कि वो कह रहे हैं, मेरा संवरा गया भौरा भाव सखी, दिल में छेद किया कितना घाव सखी, हम गोप गोपी ग्वाला बाला सखी, मंदिर मंदिर ढूंढे शिवाला सखी, कहीं दिखा नहीं बंसी वाला सखी, जीते जीते हमें मार डाला सखी। तो सब विरह से व्याकुल थी और सबसे भगवान मिले नहीं, प्रेम से नहीं मिले, तो सबको कष्ट हुआ। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि जो जगह है जहाँ में सुनो है प्रिय, प्रेम पुष्पित नहीं है यहाँ के लिए, शस्त्र सज्जित जगह, रक्त रंजित जगह, प्रगटे प्रेम नहीं प्रेम वंचित जगह, सिर कर चरण भी कटे हैं यहाँ, माँ बहनों के सिंदूर मिटे हैं यहाँ, भूमि चुंबन करो फिर बंधन प्रिय, यहाँ छूटे हैं लूटे प्रेम बंधन प्रिय। अब तुलना करते हैं कि नहीं गोकुल गली मन चली है यहाँ, किसी भांति नहीं ये भली है यहाँ, माँ का ओखल नहीं जिसमें बांधे प्रिय, अब ज्ञानी बनो मेरी राधे प्रिय। तो इसी तरह ये महाभारत में जितना भी हुआ है, मैंने 5 जन्य शंख पूजे है मेरा, सिर मोरा मुकुट से झुके हैं मेरा, मेरा अस्वस्थामा अधूरा हुआ है यहाँ, मेरा प्रण भी अधूरा हुआ है यहाँ, विस्मिता माँ यहीं पर बहुत कुछ सहे है यहाँ, बाण शिखंडी का यहीं पर सहे, माने यही सब है प्रसंग में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वामी जी के कोटि कोटि नमस्कार। हम घर में भगवान कृष्ण का, राधा रानी का प्रतिमा बनाए हुए हैं सर, 5-4 फीट की मूर्ति रखे हुए हैं, और बार बार हमारे घर में पिताजी, कभी दादाजी, कभी कोई गुजर जाते हैं, तो लोग कहता कि पूजा बंद कर दो, और हम उनके दोनों टाइम भोग लगाते हैं, राजभोग बाल भोग लगाते हैं, तो हमको रह नहीं जाता है, तो हम पूजा कर लेते हैं। अब बार बार कोई बूढ़े लोग गुजर जाते हैं, गोदिए में उन्हें तो बूढ़े लोग तो गुजरेंगे जी हाँ, तो बूढ़े ना गुजरे तो घर भरा ना रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा कि पुष्करी महाराज जी के पंडाल में आई इस मैया ने किस तरीके से महाराज जी से सवाल पूछा और महाराज जी से कहा कि महाराज जी जारक संतान के बारे में कुछ आप बताइए, जिसके बारे में महाराज जी को थोड़ा सा अध्ययन कम था, इसलिए महाराज जी ने कहा कि मैं इसके बारे में अध्ययन करके बताऊंगा। क्या आप लोग को ऐसा कुछ मालूम है जारक संतान के बारे में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों हर जगह शेयर करिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे। और पुष्करी महाराज जी को अपने गौरी गोपाल आश्रम में, जो कि इतना बड़े सेवा चला रहे हैं, वहाँ पे गौ माता की सेवा भी करते हैं, 200 से ऊपर माताओं की सेवा भी करते हैं, और वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलाते हैं, जो कि रोजाना 40 से 50 हज़ार लोग, भक्त लोग वहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इतना कुछ सेवा महाराज चलाते हैं, तो सेवा में आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग ज़रूर दिखाइएगा, ताकि महाराज जी जो सेवा चला रहे हैं वो सेवा को और भी अच्छी तरीके से निरंतर ढंग से चला सके। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं महाराज जी अब पुराने वाले गौरी गोपाल आश्रम के ठीक सामने एक नया आश्रम बनवा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा। उस आश्रम महाराज जी ने इस बात का ध्यान रखा है कि माताएं जिस भी कक्ष में रहेंगी उसी कक्ष में रहने पीने खाने की व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे महाराज जी कितना कुछ कर रहे हैं माताओं के लिए, कितना कुछ सोच रहे हैं माताओं के लिए। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ जरूर करें। हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को
दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तक शेयर करना है ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और पुष्य श्री महाराज जी को अपने गौरी गोपाल आश्रम में और भी अधिक संख्या में दान दक्षिणा मिल सके। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे महाराज जी ने जारक संतान के बारे में तो नहीं बताया, पर महाराज जी ने इस दादी अम्मा को और भी कितना अच्छा ज्ञान दिया। आप लोग को ये लाइव प्रस्तुति देखकर कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को हर जगह दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और पुष्य श्री महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी को और भी अधिक संख्या में दान दक्षिणा मिल सके। क्योंकि दोस्तों, आपका और हमारे सहयोग से जो आश्रम में इतनी सारी निरंतर सेवाएँ चल रही है, चाहे वो माताओं की सेवा हो, चाहे बंदरों की सेवा हो, चाहे गायों की सेवा हो, सब सेवा निरंतर ढंग से चल सके, इसलिए आप लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत ही सही दान दक्षिणा जरूर करिएगा। यहाँ पे किया गया आपका 1 रुपये का दान भी कभी जीवन में बर्बाद नहीं जाएगा। महाराज उसको अच्छे कामों में प्रयोग करेंगे। आप लोग तो हमारे महाराज जी के स्वभाव को जानते हैं। हमारे महाराज जी कितने सज्जन और निर्छल दिल के हैं कि सभी की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सही सेवा सत्कार जरूर किया करिए ताकि वहाँ पर जो माताएँ रहती हैं उनका भी अच्छे तरीके से पालन हो सके। महाराज जी हालांकि अपने जान बहुत कुछ करते हैं, पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ जरूर करें। हम लोगों को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग महाराज जी से जुड़ सके, महाराज जी को अधिक से संख्या दान हो। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।